डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले महीने जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई आतंकी हमले के एक अहम आरोपी तहव्वुर राणा की भारत को प्रत्यर्पित करने के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था, तभी यह साफ हो गया था कि उसे भारत लाने के दिन अब करीब आ गए हैं। हालांकि उसके अपराधों की गंभीरता के मद्देनजर यह पहले भी स्पष्ट था कि उसके लिए राहत की कोई सूरत नहीं बनने जा रही है। मगर अब गुरुवार को आखिरकार उसे भारत प्रत्यर्पित कर दिया गया और इसी के साथ मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों और अन्य पीड़ितों के परिजनों के लिए इंसाफ की एक और उम्मीद मजबूत हुई है। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण कराने के लिए भारत की ओर से काफी समय से लगातार कोशिशें जारी थी और उसमें निरंतरता का ही यह नतीजा है कि इस दिशा में एक बड़ी कामयाबी मिली। जाहिर है अब भारतीय कानूनों के तहत राणा को न्याय के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा, जिससे बचने के लिए उसने अमेरिका में अपने सभी दांव आजमा लिए थे। गौरतलब है कि लश्कर ए तैयबा की योजना के मुताबिक जिस गिरोह ने मुंबई में बड़े पैमाने पर एक साथ आतंकी हमला किया था और उसमें 164 लोग मारे गए थे, तहव्वुर राणा ने उसमें मुख्य साजिशकर्ता की भूमिका निभाई थी। लेकिन तब उसे पकड़ा नहीं जा सका। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक राणा उसके बाद भी अपने आतंकी साथी डेविड कोलमैन हेडली के साथ अन्य देशों में आतंकी हमले करने की योजना में सक्रिय रहा। मगर डेनमार्क में हमले की योजना को अंजाम देने के पहले ही जब वह अमेरिकी एजेंसियों की पकड़ में आया, तब जाकर उसकी आतंकी करतूतों का रास्ता रुका। वरना यह कहना मुश्किल है कि मुंबई में आतंकी हमलों की तरह वह और कितने आम लोगों की जान लेने का सूत्रधार बनता। पकड़ में आने के बाद अमेरिका में वर्ष 2013 में उसे डेविड कोलमैन हेडली के साथ मुंबई में आतंकी हमले को अंजाम देने और डेनमार्क में इसी तरह का बड़ा हमला करने की योजना बनाने का दोषी करार दिया गया। तब वहां की अदालत ने राणा को 14 वर्ष कैद की सजा सुनाई थी। मगर जब भारत की ओर से अपने कानूनों के तहत कटघरे में खड़ा करने के लिए उसके प्रत्यर्पण की कोशिशें चल रही थीं, तब उसने इसे रोकने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया था। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संबंध में कहा था कि मुंबई आतंकी हमलों के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को भारत को प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा। मगर यह जिस तरह का संवेदनशील मामला था, उसमें कई बार आखिर समय में अड़चन खड़ी होने की आशंका बनी रहती है। शायद इसीलिए राणा को भारत लाने में कामयाबी को केंद्रीय एजेंसियों के सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यर्पण और भारत की एक अहम कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है।
मगर यह भी सच है कि इसके लिए भारतीय खुफिया एजेंसियों को करीब 1.5 दशक तक लगातार प्रयास करना पड़ा। इस मसले पर पाकिस्तान ने भले ही तैमूर राणा के पिछले 2 दशकों से कनाडाई नागरिक होने का हवाला देकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की है, इसके बावजूद अब यह उम्मीद की जा सकती है कि मुंबई हमलों में पाकिस्तान स्थित ठिकानों से काम करने वाले आतंकी संगठनों और उनसे जुड़े आतंकवादियों की भूमिका कुछ और साफ होकर उभरेगी। मुठभेड़ के नाम पर पुलिस की मनमानी जिस तरह देश में बढ़ी है वह चिंताजनक है। मानवाधिकार संगठन अदालतों का दरवाजा खटखटाते रहे हैं। पुलिस को भी कई बार फटकार लगाई जा चुकी है, लेकिन उसकी यह प्रवृत्ति खत्म नहीं हुई। आज भी वह जांच के नाम पर किसी को भी कटघरे से उठा लेती है। ऐसी घटनाओं से नागरिकों का न केवल पुलिस बल पर से भरोसा उठता है, बल्कि उनमें असुरक्षा की भावना आ जाती है। ज्यादातर घटनाओं में पुलिस उचित कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाती। ऐसे कई मामले सामने आए जब नागरिकों को घरों से उठाकर पीटा गया था या फिर उन्हें मारने के बाद मुठभेड़ की कहानी रच दी गई, जबकि कई घटनाएं पूरी तरह फर्जी मुठभेड़ भी होती है। इस तरह मानवाधिकारों का तो उल्लंघन होता ही है, वहीं पीड़ित को निष्पक्ष सुनवाई और सुरक्षा का अधिकार नहीं मिल पाता। 2.5 साल पुराने मामले में नोएडा पुलिस की मनमानी उस समय उजागर हुई जब 12 पुलिसकर्मियों पर पिछले दिनों प्राथमिकी दर्ज हुई। हैरत की बात है कि फरवरी में आए अदालती आदेश पर अप्रैल में अमल किया गया। इस मामले में सादी वर्दी और बिना नंबर वाली गाड़ियों में आए पुलिस कर्मियों ने एक शख्स को घर से उठाकर पीटा था, फिर दिल्ली में पढ़ रहे उसके बेटे को मुठभेड़ में जख्मी कर दिया था। नोएडा की इस घटना से पता चलता है कि पुलिस तंत्र में जवाबदेही का किस कदर अभाव है। ज्यादातर पुलिसकर्मियों को नहीं पता कि संविधान में नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं और कानूनी एवं न्यायिक प्रक्रिया का भी कोई महत्व है। दरअसल कठोर कार्रवाई न होने से प्रायः पुलिसकर्मी बार बार मनमानी करते हैं। कायदे से किसी भी मुठभेड़ के बाद तत्काल स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए और पीड़ित को इंसाफ मिल सके। नागरिकों के मानवाधिकार की रक्षा के लिए यह आवश्यक भी है। वहीं पुलिस तंत्र की जवाबदेही तय करने के साथ उसे संवेदनशील बनाने की भी जरूरत है। शीर्ष अदालत के दिशा निर्देशों का ही अगर सख्ती से अनुपालन हो तो पुलिसकर्मियों की मनमानी पर अंकुश लग सकता है, मगर जब कुछ पुलिसकर्मी ही आपराधिक शक्ल अख्तियार करने पर उतारू हों तो वहां इंसाफ की उम्मीद क्या होगी। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचवी स्वामी पर डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।